जननी AI की कहानी। तो सितारा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी क्लोन सेना, पकड़ो इसे, जिंदा या मुर्दा। इलेक्ट्रो मैग्नेट, पकड़ लो उसे।
इसे कहते हैं चुंबकीय पंजा। ये किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। अब तुम इससे बच नहीं पाओगे। बचना तो दूर, अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। अब आई ना तुम मेरे शिकंजे में। वैसे अच्छा किया जो सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया, क्योंकि पीपी तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो अपना पावर किसी के साथ शेयर नहीं करता। आज एक कमाल की चीज पता चली मुझे कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर रोबोट हो। गुड। अब इस रक्त बीज की मदद से मैं तुम्हारे हजारों नहीं लाखों क्लोन्स बनाऊंगा जो मेरे इशारों पर काम करेंगे। और फिर दुनिया का बादशाह कौन होगा? पीपी। जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये विराट और हीरा कहाँ चले गए हैं? इतनी रात हो गई है, अब तक नहीं लौटे। हो सकता है उन लोगों को तारा के बारे में कुछ पता चला हो और उसी को ढूंढने गए हो। अरे तो बता के जाना चाहिए था ना। यहाँ सबको कितनी फिक्र हो रही है। और योगेश कहाँ गया? अब शर्मा जी भी उन लोगों को ही ढूंढने गए हैं। लगता है विराट हीरा आ गए, मैं देखती हूँ। बेटा कहाँ गई थी तू? हम लोगों ने तुझे कितना ढूंढा। तारा, तारा, वो तारा बेटे। हम लोग सब बहुत परेशान थे। और तेरी माँ तो बस रोए जा रही थी। दादी अब कोई नहीं रोएगा, मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं एकदम ठीक हूँ। पर कहाँ गई थी तू? माँ बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बाद में आराम से बताती हूँ। अब चल। मेरा सारा परिवार एक साथ हो गया। भगवान जी मेरे परिवार को ऐसे ही खुश रखे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतने दिनों बाद इतनी खुशियां वापस इस घर में लौट आई हैं। घर की बेटी दोबारा घर में वापस आ गई। इसी खुशी में कल हम पूजा रखते हैं और मैं भजन गाऊंगा। अरे वाह, आज तो ऐसे लग रहा है कि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा विराट वापस आ गया। मैं वापस आ गया। वैसे तुम तारा ही हो ना? कोई हमशक्ल या फिर रोबोट तो नहीं? नहीं पॉली दी, मैं तारा ही हूँ। हाँ, हाँ पर सितारा कहाँ है? उसका क्या किया? हाँ, सितारा कहाँ गई? डाउनलोड शुरू। जो मुझसे छीन लिया गया था अब हमेशा के लिए मेरा होकर रहेगा। तुम्हारे अंदर के सारे कोड्स को मैं एक चिप पर डाउनलोड कर लूंगा और फिर उस एक चिप की हजारों लाखों कॉपीज बनाऊंगा। यानी एक सितारा से हजारों लाखों करोड़ों की सितारा सेना बनाऊंगा जो सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगी।
मैं तो इस चुंबकीय पंजे में बुरी तरह जकड़ गई हूँ और अगर ये डाउनलोड पूरा हुआ तो पीपी को मेरे सारे कोड्स मिल जाएंगे। ये एक बार सामने आए तो मैं मेरी आंखों के लेज़र से इन पर अटैक कर दूँ, लेकिन नहीं आए तो 50% download complete. कमजोरी महसूस हो रही है सितारा? बस कुछ ही देर और, उसके बाद न राजा न रानी, पूरी दुनिया देखेगी पीपी की कहानी। डाउनलोड प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न। ये रुक क्यों गया? एरर? ये एरर क्यों आ रहा है? ये रुक नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता। क्या हो रहा है ये सब? ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर कैसे आया? नहीं लाया। तुम भूल गए शायद, मैं एक आधुनिक एआई रोबोट हूँ। तुम्हारी ये छोटी मोटी मशीन मैं यहाँ से बिना हिले कंट्रोल कर सकती हूँ, वाईफाई से। नहीं नहीं। हाँ, तुमने एक गलती कर दी पीपी। तुमने मेरा शरीर तो कंट्रोल में कर लिया, पर मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद को बचा लो। अब तू मेरे एकदम सामने है, मेरे संपर्क में। अब तुम्हारा दुनिया से संपर्क खत्म, तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं नहीं। सितारा, तुमने ये क्या किया? ये तो मेरे। वो तुम्हारे डैड नहीं थे। तो मेरे डैड कहाँ हैं? शायद मैं जानती हूँ, पर पहले तुम मुझे यहाँ इस पंजे से बाहर निकालो। लेकिन कैसे? कंट्रोल टैब पर है। सितारा, तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके हम शक्ल हो, कोई क्लोन हो। ऋतिक, हम शक्लों की कलाई पर नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 2, 3, 4। इनकी कलाई पर कोई नंबर नहीं है, देखो। और इनका चेहरा भी देखो। इनके पीछे जो उस रात जुगनू पड़े थे, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया। उसी रात उन जुगनुओं ने इन पे अटैक करके इन्हें मार दिया। उस रात ये मर गए थे।
फिर पता नहीं कैसे उस रक्त बीज यंत्र से इनका हमशक्ल बन गया और इन्हीं के हमशक्ल ने इनकी डेड बॉडी यहाँ आकर रख दी ताकि वो विराट शर्मा की तरह इनके शरीर का इस्तेमाल कर सके। क्यों डैड? क्योंकि आपने इसकी क्या जरूरत थी? आपने अपने लालच में अपने बेटे, अपने परिवार सबको छोड़ दिया। किस लिए? ऐसी दर्दनाक मौत के लिए? कितनी अजीब बात है ना डैड। आपके बनाए हुए अपने रोबो जुगनूस ने आपको ही मार दिया। ऋतिक, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि इनकी मौत हो गई। उन रोबोट जुगनूस को बनाने के लिए इन्होंने असली जुगनुओं में रेडियो एक्टिव म्यूटेशन किया था और फिर मशीन से जोड़ दिया था। मतलब खतरनाक विकिरणों से असली जुगनुओं की कोशिकाओं में परिवर्तन करके बनाया था। इतने सारे रेडियो एक्टिव जुगनुओं के काटने के बाद शरीर के कोशिकाओं में इतनी खतरनाक विकिरणों के दर्द के साथ जीने से तो अच्छा है ये मर गए। ओह सॉरी, ये तुम्हारे डैड हैं। मैं भूल गई थी, तुम्हारा दिल अभी टूटा हुआ है। तुम बहुत भावुक हो, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी ऋतिक। ये सब कुछ रक्त बीज की वजह से हुआ है। इस रक्त बीज को नष्ट कर दो सितारा। सितारा, अब हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। ऋतिक बेटा, तुम्हारी डैड चली गई, पर तुम टूटना नहीं। अब सब तुम्हें ही देखनी है ना। बी स्ट्रांग। विष्णु अंकल, आप चाचा जी की डेड बॉडी लेके आए, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इनका दाह संस्कार कर सकते हैं। भले परेश परमार एक अच्छे पिता ना बन सके, लेकिन एक कामयाब साइंटिस्ट जरूर था।
चाहते तो पूरी दुनिया बदल सकते थे, लेकिन अपनी लालच में आकर अपनी ही दुनिया बदल दी। तुम्हारी पत्नी के हाथों ये चिप बनवाया, फिर उस चिप को तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हें अपना गुलाम बनाया। इसी चिप के डुप्लीकेट कॉपीज बनाऊंगा मैं और फिर दुनिया पर राज करूंगा। तुम मेरे लिए ये रोबोट बना दो, वरना तुम्हारी बेटी तारा के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हजारों रोबोट्स होंगे, फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। अफसोस, इतनी भयानक मौत हुई उनकी। ऋतिक, पंडित जी, आप इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। तुम दोनों इन्हें नहला के इनके पार्थिव शरीर को श्वेत वस्त्र में लपेटकर अर्थी पर रख दो। जी। ऋतिक, ठीक है ना मेरे भाई? देख, जो होना था वो हो गया, अब ज्यादा मत सोच। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। बीते इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया। पहले मुझे पता लगता है कि तारा की बीमारी, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। जो थोड़ा सा भी झटका लगे तो टूट जाती है मेरी हड्डियां। और अब तो ये बीमारी लास्ट स्टेज पर है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूं। फिर सितारा के बारे में यहाँ भी तारा, यहाँ भी तारा, ये क्या है? और फिर ईरा आंटी और तारा के साथ इतनी प्रॉब्लम्स, इतने हादसे, फिर इतने सालों बाद विराट अंकल वापस आते हैं। हमारा विराट वापस आ गया। फिर पता चलता है इन सब के पीछे और कोई नहीं, मेरे डैड। अब आपका क्या इरादा है डैड? अब क्या करना चाहते हैं? पहले आप बहुत कुछ कर चुके हैं, अब इनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करिए प्लीज। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं तुम सबका दुश्मन हूं? चाचा जी, हमें सब पता चल गया कि आपने किया क्या है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया पे राज करना चाहते थे, वो रोबोट्स की सेना बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सितारा चाहिए थी। और सितारा को पाने के लिए वो शर्मा हाउस में उनके हमशक्ल भेजते। कितना अजीब है ना ये सब कुछ। दिल में इतने तूफान, मेरा सर घूम जा रहा भी है। और इन सब हादसों के बीच में मैं ये सब कुछ भूल गया कि मेरे असली डैड कौन थे। एक्चुअली मैंने अपने डैड के इतने रूप देखे, पता नहीं चलता कि उनका असली रूप कौन सा था। अब मैं उनके कौन से रूप को याद रखूं भैया? बहुत
बादल गरज रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, मूड भी ठीक हो जाएगा तेरा। तारा, अंदर जाके मेरे लिए गरम गरम चाय बना। अरे तारा, रुक ना। आज सबके लिए चाय मैं बनाती हूँ। आज से तू अकेली कोई काम नहीं करेगी, हम सब मिलके करेंगे। ओके? चल चाय बना। चल मैं भी चलती हूँ। हाँ। देखा तूने, मैं कहता था ना कि जैसे पॉली दिखती है वैसी है नहीं, बहुत अच्छी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो तू ना चाचा जी की अपने डैड की अच्छाई वाला रूप देख। अगर वो नहीं देख सकता तो एटलीस्ट उनके साथ बिताई अच्छी यादों को याद रख। तारा, तुम्हें देख के बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिंदगी दोबारा मिल गई हो, वरना लग रहा था सब खत्म। तुम ठीक हो? तारा, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। डैड ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मेरे डैड जिंदा थे तब भी जिंदगी में कहां थे तारा, लेकिन आज उनकी चिता को अग्नि दे रहा था तो ऐसा लग रहा था मेरा दिल जैसे एकदम से खाली हो गया। मैं बहुत अकेला हो गया था तारा। क्या मैं तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर सकती हूँ? तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें ये दिनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनिए, सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए।
ऐसे इस तस्वीर में तो कितना हैंडसम लग रहा हूं मैं। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? अरे मैं हूं परेश परमार, द ग्रेट साइंटिस्ट। आप परेश परमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो मौत हो चुकी है। पक्का उनकी मौत हो चुकी? नहीं, क्योंकि मैं यहां जिंदा खड़ा हूं तुम सबके सामने। मैं ही हूं। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ऋतिक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। हा? आप मेरे डैड नहीं हैं। आप झूठ कह रहे हैं। मेरे डैड मर चुके हैं। मेरे हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया मैंने, उनकी चिता को अग्नि दी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी चिता को तुमने आग दी, लेकिन तुम सब तो वहां से उसके बाद चले गए थे ना? तुम में से किसी ने मेरी चिता को अंत तक जलते हुए देखा? ऋतिक, मौसम ठीक नहीं लग रहा है, तेज तूफान आने वाला है। चलो यहां से चलते हैं। नहीं अंकल, मैं अभी नहीं जाऊंगा। मुझे जलती चिता को आखिर तक देखना है।
नहीं देखा ना, है ना? तुम लोग तो वहां से निकल गए, फिर वहां पर एक तेज तूफान आया और उस तूफान की हवा ने मेरी चिता की आग को बुझा दिया और मैं बच गया। अमेजिंग। और अब तुम सबके सामने यहां खड़ा हूं। नहीं, एक मिनट, अपना हाथ दिखाइए। हाथ दिखाइए। ऑल राइट। ये वाला हाथ भी। उनके हाथ पर तो कोई निशान नहीं है। ये क्लोन नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन तारा, ये कैसे हो सकता है? हमने क्रायोजेनिक फ्रीजर में इनकी लाश देखी थी। ये मर के जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसी बातें कर रहे हो तुम विराट। मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे मरा हुआ कह रहे हो। मैं हूं परेश। हाँ, अलग बात है कि मैं भी बता नहीं सकता ये सब कैसे हुआ। क्रायोजेनिक चेंबर से याद आया, मैं वहां पर एकदम जमा हुआ था, मेरा शरीर एकदम स्थिर था और कमाल है उसकी वजह से मैं बच गया। मैं मरा नहीं। अब वो अलग बात है, तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ के मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर एक कमाल हुआ, तूफान आया, चिता की आग बुझ गई और मैं फिर बच गया। ऐसे क्या देख रहे हो? अब ये पूछोगे कि वो जुगनुओं के काटने के निशान क्यों नहीं है मेरे चेहरे पर? मुझे क्या पता? ऐसे ही नहीं पता जैसे मैं वापस जिंदा कैसे हुआ। मतलब सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट परेश परमार कह रहा है इट्स अ मिरेकल। मौत हुई नहीं हुई, मौत उसके बाद क्या, इस पर तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए विराट। सीरियसली, मेरी तरफ से तुम्हें यह अगला प्रोजेक्ट, काम करना शुरू करो उस पर कि मौत के बाद क्या। ऋतिक बेटा, इस फोटो से ये हार उतार दो, अच्छा नहीं लगता। अब श्मशान से लौटा हूं, नहा लेता हूं, कुछ खा लेता हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ओके, आई एम बैक। आओ आओ। The great AI robot, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। वो मैं हाँ जानता हूँ, मैंने स्कैन करने आई हूँ ना, पता करने आई हो कि मैं सच में पीपी हूँ या नहीं। हाँ। कुछ क्या पता चला स्कैन करके, मैं असल में पीपी हूँ या नहीं? कुछ पता नहीं चला ना? मैं मदद करूं? मेरे हाथों पर हाथ रख के स्कैन कर सकती हो? ट्राई। नथिंग।
थोड़ा और नजदीक आ जाता हूं, शायद स्कैन करने में आसानी हो। एनीथिंग? अब कुछ हुआ? याद है तुमने एक सुरक्षा कवच बना रखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्कैन नहीं कर पा रहा था। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, एक कवच बनाया। चलो कुछ देर के लिए वो कवच हटा देते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि मैं असल में कौन हूं। वेलकम टू माई सेना। सितारा, मेरी सेना में तुम्हारा स्वागत है। अब ये रोबोट्स का आपस में खेल खेलना, झगड़ते रहना छोड़ देते हैं। अब जो होगा वो इंसानों और रोबोट्स के बीच होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।